ये दुर्गा, ये नव दुर्गाएं क्या है? तो हमने ऋग्वेद के पहले ऋषि के तीसरे सूक्त में ही नव दुर्गाओं का पाठ किया है। अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरुभुजा चनस्यतम अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया धिया तीक्ष्णया वनकम गिरा दस्रा युवा कवा सुता न सत्या रक्त वर्षा आयातम रुद्रवर्धनी। ये मां की स्तुति की कि मेरे शरीर को अपने गर्भ से प्रकट करने वाली अश्विना ब्रह्म ज्वाला, हे आदि ज्वाला आदि शक्ति आप ही है। आप ही ब्रह्माणी हैं, आप ही वैष्णवी है, आप ही सहस्त्र शूल पाणी है, महादुर्गा है। जब जब भस्मी में लौट जाता है ये शरीर मेरा, आप ही परमेश्वर के साथ आत्मा के साथ लीला अवतार धारण करती। यज्ञ की ज्वाला बन यथा देहों में मेरे छितराए हुए शरीर के टुकड़ों को भस्मी से और अन्न से दुर्लभ मानव का जीवन प्रदान करती है। मेरे अंतर में प्रज्वलित हो, निरंतर भोजन को यज्ञ करती हुई मुझे सांसें और जीवन का क्षण देती हैं। हे मां, हे अम्बे, हे जगदम्बे, अब मैं आपको सर्वत्र देखने और भजने लगा। यदि नवरात्र की पूजा में ये भाव ना आया तो आपने नवरात्र क्या मनाए? ये संकल्प है नवरात्र के। धर्म की पूजाएं यहां खड़ी हैं, औपचारिकताएं जो आप निर्वाह कर रहे हैं। यदि भाव नहीं है तो भगवान कहां है, मां कहां है? वो तो भाव से ही प्रकट होते हैं। भावहीन व्यक्ति की पूजा निष्फल हो जाती है। और जिनके भाव आशिकता आसक्तियों में फंसे हैं, ये भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। कहा कि तुम्ही ने मुझे सांस दी, तुम्ही ने धड़कन दी, तुमने मुझे अन्न से बालक का रूप प्रदान किया। मां, क्या मैं इसे भुला सकता हूं? लेकिन हम सब भूल गए। पूजा पाठ हवन यज्ञ किसी लोभ के लिए करते हैं अथवा एहसान के लिए करते हैं। ये याद करने के लिए नहीं करते कि मट्टी से मनुष्य, हे अम्बे, हे जगदम्बे, हे ब्रह्म ज्वाला मेरे अंतर में प्रज्वलित, आज भी तू ही मां बन के हर सांस हर क्षण जीवन का मेरा तू ही तो पाल रही है। आत्मा ही तो ब्रह्मा विष्णु और महेश है, और तू ही तो नवदुर्गा है। आज ये भाव हमें नहीं आते। और हमें याद भी नहीं रहता है कि हर कदम हर सुबह जो उठता है मेरा, वो कोई दिशा नहीं लेता, शमशान की ओर ही जाता है। हर दिन जो बीता है मेरी और शमशान की दूरी ही तो घटी है। बरस बीता, बरस घटा है, और मेरी यात्रा धीरे धीरे शमशान पर ही तो आ रही है। मैं भूल जाता हूं कि वो कदम जो मंदिर को चले थे, वो जो तीर्थाटन को गए थे, वो भी यात्रा शमशान की ओर थी। क्योंकि उम्र तो घटती जा रही है और मैंने सत्य को नहीं पाया है। केवल औपचारिकताएं जी रहा हूं अथवा लोभ जी रहा हूं। जिस राह लोग लोभ मिटाने जाते हैं प्रभु की राह पर, अतृप्तियों और इच्छाओं का शमन करने जाते हैं, मैं उन्हें वहां बढ़ाने जा रहा हूं।
कुछ नई सिद्धियां, कुछ नई उपलब्धियां पाने जा रहा हूं। क्या ये ईश्वर की ये धर्म की राह हो सकती है? गुरुकुल में नवरात्र इसी प्रकार मनाए जाते थे कि ऋषियों का अमृत ज्ञान देने के बाद हम नवरात्र मनाते थे। पितृपक्ष के बाद जंगल लगाते थे छात्र हमारे, पेड़ों और वनस्पतियों की सेवा करते थे, हर जीव को जीने का उचित साधन प्रदान करते थे। वो भी और उनके साथ जो सत्संग के लिए पधारते थे उनके माता पिता स्वजन आदि, क्योंकि अक्सर गुरुकुल के द्वार पर भीड़ लग जाती थी और फिर वहीं से कथाएं सम्मेलन आदि शुरू होते थे। और इस प्रकार ये सारे पक्ष जीने के उपरांत ही वे अपने गांवों को लौटते थे, क्योंकि इन दिनों ज्यादा कोई कार्य व्यापार नहीं होता था। पुराने जमाने में सड़कें भी नहीं होती थी, पुल भी नहीं हुआ करते थे। तो इस प्रकार बरस में एक पक्ष, एक चातुर्मास वो हमारे साथ प्रति वर्ष सत्संग करते थे। आज तो आपको फुर्सत नहीं है, अपने लिए भी सत्संग की तो बहुत दूर की बात है ना? आज आपको अपनों के लिए भी फुर्सत नहीं है, कमाई जो कर रहे हैं बहुत बिजी है। तो नवरात्र कैसे मनाते थे सब लोग कि प्रतिदिन इस मन दशानन की एक एक इंद्रियों की अतृप्तियों, इच्छाओं, लिप्साओं और वासनाओं को हम हवन करते थे ब्रह्म ज्वाला दुर्गा में। नहीं समझे कि आज मैंने नेत्रों के सारे पाप, अतृप्ति और इच्छाओं का आज शमन किया है, मां दुर्गा की आहुतियों के साथ बाहर यज्ञ में से भस्म किया है, और मैं संकल्पित हूं कि आज इनसे पाप नहीं करूंगा। आप में से किसी ने कोई संकल्प लिया कि अब झूठ नहीं बोलेंगे, अब वाणी का खोट नहीं रखेंगे, अब पाप नहीं सुनेंगे, अब पाप नहीं देखेंगे, अब मेरे आचरण में कोई अधर्म नहीं होगा, मेरे हाथ पाप नहीं करेंगे? तो प्रतिदिन आत्म ज्वाला दुर्गा में संकल्पित होकर मैं प्रतिदिन एक एक इंद्रियों के विषयों को, अतृप्तियों, इच्छाओं और पापों को जलाता हूं। आपने क्या जलाया? खाली आहुतियां दे दी, व्रत कर लिया, नाटक कर रहे थे आप। क्या छोड़ा आपने? और जो छोड़ देते हैं उसे फिर करना नहीं होता है। नवरात्र छात्र यूं मनाते थे और उनके मन के भोले घड़े अमृत से भर जाते थे, और वो उस धरती पर वो आपके पूर्वज थे और ईश्वर तुल्य जीते थे।